अम, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो फाइलिंग को स्टार्ट किया था। उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ये किया था कि ये तो सिलेबस करना ही है। आज ये कल फाइल में लिखना सीख लिया था। आज फाइल से डेटा रीड करना अब रीड करते हुए दो तीन चीजों को खास कर लगते हैं, फिर हम डायरेक्ट चलेंगे आपके अ, जिस तरह कल हमने लैपटॉप पे काम किया था डायरेक्टली वहीं पे बैठ के काम कर लेंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया था, फाइल में 50 क्वेश्चन लिखे थे और क्योंकि इस पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बता दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज राइट अ सूडो कोड which will display all the data from the file online.txt। अच्छा, आपको नहीं पता कि आपके पास ऑनलाइन कितना डेटा पड़ा हो। जब भी कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है आपका, अच्छा याद चीज याद रखना कि एग्जामिनर बहुत रेयर चांस होता है जब भी आप फाइल के बारे में वो बात करता है, फाइल से डेटा डिस्प्ले करने की बात करता है, तो वो आपको नहीं बताता। क्या नहीं बताता? वो आपको नहीं बताता कि आपको पास कितना डेटा है। ये बात कुछ हद तक समझ आई? जी सर। तो आप अपने पास इसमें फिर क्या लिखोगे, मतलब आपको फाइल में से डेटा, अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपको नहीं पता कि आपको कितना डेटा आउटपुट करना है, तो आप क्या इसमें कंट्रोल लूप लगा सकते हो? फॉर टू नहीं। का नेक्स्ट लगा सकते नहीं, बिकॉज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर अननोन। हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार इस फाइल को रीड करना है। तो जाहिर सी बात है, या तो वाइल चलाएंगे या रिपीट चलाएंगे। मैं दोनों से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट भी समझो। आप कैसे काम करते हैं? सबसे पहले तो आपने खोलनी है फाइल। राइट, ओपन फाइल ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी। मोड क्या होगा बेटा? फॉर किस पर्पज के लिए खोलनी है? और राइट। नहीं बेटा, तो डिस्प्ले डिस्प्ले करना है करने में बेटा। राइट नहीं होगा? नहीं बेटा, डिस्प्ले करना है ना, फाइल से डेटा को रीड करना है। रीड करोगे और प्रोग्राम से फिर आप डायरेक्ट आउटपुट करती चली जाओगी। चाहे डिस्प्ले लिखा हो या फाइल में जाके आपने सर्च करना हो, हमेशा फाइल आप किस चीज के लिए खोलोगे? फिर रीड के लिए। जब तक आपको फाइल में जाके कुछ लिखना नहीं है, राइट क्यों लिखेंगे? क्या फाइल में जाके मुझे कुछ लिखना है? सर लेकिन आपको डिस्प्ले तो करना है, मतलब आउटपुट तो देना है ना। तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे? हम एक चीज को पढ़ेंगे ना। देखो, आउटपुट कहाँ पे होगा आगे? आउटपुट आपके कंसोल मोड में होगा। सही है, क्योंकि यहीं से चल रहा होगा ना प्रोग्राम। तो आपने कल जब हम काम कर रहे थे, यहाँ पे डेटा इनपुट, यूजर जो इनपुट करता था वो यहाँ करता था, और हम जाके इसको यहाँ पे राइट करवा के आ जाते थे। ऐसे ही होता। आज जी। क्या करना है? यहाँ से डेटा यहाँ तक लेकर आना है। लेकर आना है क्या? आपने रीड करना है और फिर आपने यूजर को डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले तो यहाँ पे हो रहा है ना, फाइल से तो डेटा रीड करके आएंगे। इवन अगर मुझे सर्च करना होता तो सर्च भी कैसे होता? फाइल, आप से फाइल से डेटा यहाँ पे रीड करके लेकर आते, फिर आप इधर लाके कंपेयर कराते। किसको? जो फाइल से डेटा आ रहा है वो, और जो यूजर से इनपुट हुआ है वो। अगर तो मैच कर गया तो जो भी काम करना था अभी हम उस पर भी काम करेंगे। ये बात क्लियर है कि रीड होगी फाइल? जी सर। Okay. तो आपने ओपन फाइल की ऑनलाइन डॉट टी फॉर रीड पर्पस। अब रीड पर्पस के बाद आपने क्या करना है? आपने सीधा सीधा लूप स्टार्ट कर दिया।
रिपीट। हमें रिपीट करना है, क्या चीज को रिपीट करना है? आई नीड टू रिपीट, फाइल को रीड करना है, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी, और किसी एक वेरिएबल में लेकर आ जाते हैं। वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया न्यू लाइन। बेटा, इस लाइन में और इस लाइन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ये वाली लाइन किस चीज के लिए? दिस इज फॉर ओनली ओपनिंग पर्पज। आपका फाइल का कनेक्शन बना के दे रही है, किस पर्पस के लिए? रीडिंग पर्पस के लिए। लेकिन फाइल से डेटा रीड करेगी नहीं। फाइल से डेटा कौन सी लाइन रीड कर रही है? वो ये वाली लाइन कर रही है। ये क्या करेगी? ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी की जो भी पहली लाइन होगी, सपोज पहली लाइन में लीजा लिखा हुआ है, ये लीजा को उठा के किसमें ले आएगा? न्यू लाइन में। फिर जब इसको वापस से रिपीट होके इधर आएगा और ये लाइन फाइल को रीड करेगा, तो नेक्स्ट जो लाइन था, अब ये नेक्स्ट डेटा को उठा के ले आएगा। ये अच्छा, इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है, जैसे राइट करते हुए भी हमने बताया था ना, कि राइट फाइल जब ये करता था तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम पे चले जाता था। हमें इंक्रीमेंट करवाने की जरूरत नहीं थी। सेम, रीड फाइल है, पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी लाइन रीड करेगा, तीसरी लाइन रीड करेगा। जितनी बार रीड फाइल की कमांड चलेगी वो उतनी लाइंस को रीड करेगा। इज इट क्लियर? जी। आपने आउटपुट कर दिया न्यू लाइन को, मतलब न्यू लाइन में जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले कर दो। अब अनटिल कब तक? बेटा कब तक चलना चाहिए ये? जब तक सारा डेटा खत्म नहीं हो जाता। तो इस बात को हम कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? जब तक सारा डेटा खत्म नहीं आता, यहाँ पे ये कह सकते हैं जब तक ये फाइल खत्म नहीं हो जाती। तो आपने कहा अनटिल ई ओ एफ। ई ओ एफ मीन्स एंड ऑफ फाइल। विच फाइल? ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी। इस प्रोग्राम में ये लाइन आई गेस आपके लिए न्यू है, और एक ये कीवर्ड एंड ऑफ फाइल वाला। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन है, ये इसका मतलब बता रहा हूँ कैसे चलता है। रिपीट एंडल का लूप कब तक चलता है? जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो आपके पास यहाँ भी ये जो एंड ऑफ फाइल वाला फंक्शन है, ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। आपने रिपीट किया, फाइल को रीड कर लिया, यहाँ पे आए, यहाँ क्या फाइल एंड हुई? एंड ऑफ फाइल हुआ? नहीं। एंड ऑफ फाइल, अगर फाइल एंड नहीं हुई है तो ये रिटर्न क्या करेगा मुझे? फॉल्स। ये लूप वापस ऊपर चले जाएगा। फिर आप यहाँ पे आई, फाइल को रीड किया, आउटपुट किया, यहाँ पे आए, एंड ऑफ फाइल हुई। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुई तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फिर जैसे ही फाइल एंड हो जाएगी तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। तो जैसे आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, ये प्रोग्राम बंद कर देगा, फाइल को क्लोज कर देगा। एंड ऑफ फाइल समझ आया? जी। इसी तरह अगर इसको वाइल से लिखना चाहें हम, तो वाइल, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है? हम यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करेंगे? रिपीट हटा दिया और एंटर हटा दिया। इधर क्या आ जाएगा आपके पास? मैं इसको राइट से लिख देता हूँ। यह आएगा
while not of end of file, which one? online.txt और एंड वाइल। वाइल का लूप कब तक चलता था? जब तक कंडीशन ट्रू होती थी। जैसे ही फॉल्स हो जाती थी लूप बंद हो जाता था, ऐसा ही था। जी। वाइल। वाइल की कंडीशन तब तक चलती थी जब तक फॉल्स नहीं हो जाता। हाँ, जब तक फॉल्स नहीं हो जाता ना, ट्रू जब तक होता है तब तक चलता जी। था। अब हम्म। देखो, एंड ऑफ फाइल और ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी, क्या फाइल एंड हुई अभी शुरू में? नहीं। नहीं। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। फॉल्स। बेटा नॉट को जब फॉल्स का जब नॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब फॉल्स को जब ऑपोजिट करेंगे, नॉट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स को ऑपोजिट करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। तो वाइल कंडीशन इज ट्रू, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी? नहीं। ट्रू नहीं हो रही बेटा। कंडीशन ये फाइल कौन सी वाली है? ये नॉट एंड ऑफ फाइल वाले में पूरी कंडीशन की बात करूँ। एंड ऑफ फाइल का मतलब अच्छा देखो, ये पूरी एक कंडीशन है, सही है। इसमें एंड ऑफ फाइल, फाइल अभी एंड नहीं हुई, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स कर रहा है। जब फॉल्स को आप नॉट करोगी तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई पूरी। जी। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही फाइल एंड हो गई तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा मुझे? अ, ये ट्रू कर देगा। ये मुझे ट्रू कर देगा। जब ट्रू को नॉट करेंगे, हम ऑपोजिट करेंगे, तो मतलब कंडीशन पूरी फॉल्स हो गई हमारी। जी। और ये कहाँ आ जाएगा? प्रोग्राम एंड कर देगा। तेरे जी। इसको पहले कॉपी करना है, कर लो। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। फिर आप याद करो, कल हमने जो फाइल बनाई थी वो ये थी, याद है? 4 कैरेक्टर की आईडी थी, और फिर आपके पास नाम था, नाम की लेंथ हमें नहीं पता। सेम, हर लाइन में 4 कैरेक्टर की आईडी है, स्पेस है, और फिर नाम है। नाम की लेंथ हर बार डिफरेंट है। ये चीज याद है जो हमने यहाँ पे कल लिखा था, ये प्रोग्राम? जी सर। अब इस प्रोग्राम को मैं इसका क्वेश्चन चेंज कर, अब इसमें फाइल रीड करते हैं। हमने हमारा क्वेश्चन ये कर दिया कि राइट अ सूडो कोड which will allow the user to enter an ID, and the program will search for that ID in the file online.txt. If found, then output the student's name, else output a suitable message if ID not found. The data in the file is stored in a format 4 character ID, then we have a space, and then we have name. ट्राई कर सकती हो उसको? सर करती हूँ ट्राई।
पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया? ऐसा, एक मिनट मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ इसको। ओके। बेटा ये 4 कैरेक्टर आईडी है, 4 कैरेक्टर आईडी है ना। हमने याद करो जो कल प्रोग्राम सेव किया है, जो अभी ये फाइल खोल के दिखाई थी आपको, इसमें डेटा कैसे पड़ा हुआ है? 4 कैरेक्टर आईडी है, फिर स्पेस है, और फिर नेम है। जी। तो यही इसने वो बस एक फॉर्मेट बता दिया आपके पास, कि आपके पास फाइल में जो डेटा पड़ा है वो 4 कैरेक्टर की शुरू में आईडी है। क्यों है? क्योंकि जो देखो, आप जब फाइल में से डेटा को रीड करोगी, तो फाइल में से डेटा रीड क्या होगा? पूरा 1001 स्पेस लीजा। क्या आप उसको, जो यूजर ने आईडी एंटर की होगी, उसके इक्वल कर सकती हो? नहीं। वजह क्या है? क्योंकि आपके पास जो फाइल में से डेटा आ रहा है उसमें नाम, स्पेस और आईडी सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। तो हमें सब स्ट्रिंग लगा के इसको अलग करना पड़ेगा। अगर तो वो यूजर ने जो इनपुट किया है वो और ये अगर मैच कर जाता है, तो उसका नाम आउटपुट कर दो। नहीं है तो फिर वापस से नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, रीड फाइल। कुछ क्लियर हुआ? जी सर। ओके, कोशिश करो। आउटपुट आपको आउटपुट आपको स्टूडेंट नेम करना होगा, वरना हम्म। अगर नहीं मिली आईडी फाउंड तो एल्स आउटपुट आईडी नॉट फाउंड एंड इफ क्लोज फाइल। और अगर, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको वीवी में लिख के दिखा रहा हूँ, फिर उसको मैं सूडो कोड में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि एक समझ आ सके। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो फाइल ओपन करते हैं हम। तो हमने कहा ओपन फाइल, यहाँ पे फाइल ओपन लिखते हैं हम। उसको मैंने रेफरेंस 1 दे दिया, और उसके बाद उस फाइल का नाम दे दिया मैंने online.txt। लेकिन क्योंकि इसके लिए फाइल नहीं मिलेगी, मैंने पाथ मेंशन करना पड़ जाएगा। सूडो कोड में आपको पाथ मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ओपन मोड जो होगा वो आपका रीड हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे नजर आ रहा है, इनपुट के लेफ्ट साइड पे बॉक्स में आ रहा है, फाइल ओपन फॉर रीड एक्सेस। यस। मतलब ये आपके पास आपका रीड का काम हो गया। मैंने कहा देम न्यू लाइन कर देते हैं, या इसको चलो फाइल डेटा कर देते हैं ताकि समझ आ सके। फाइल डेटा नेम एज स्ट्रिंग, और आईडी भी हमें चाहिए होगी, जो यूजर एंटर करेगा वो। और फाइल से जो मैं उठाऊंगा उसको तो मैं डायरेक्टली सब स्ट्रिंग का काम कर दूंगा उसमें। उसमें मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा डेम फाउंड एज बुलियन, क्योंकि अगर डेटा मिल जाए तो पूरी फाइल को पढ़ने की जरूरत क्या है, वही रोक दो। और फाउंड को मैंने कर दिया ट्रू में फॉल्स। रिपीट की जगह यहाँ पे सर, लगता है। जी बेटा। इसमें यूजर आईडी भी स्ट्रिंग में आएंगी? हाँ, क्योंकि फाइल से जब डेटा उठाओगे, मैंने बताया फाइल में सारा का सारा डेटा हमारे किस फॉर्म में पड़ा होता है। जब ये मैं पूरा उठाऊंगा तो स्ट्रिंग में ही पड़ा होगा ना, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा, वरना ओके। कन्वर्जन करनी पड़ेगी। मैंने डू डू होता है बेसिकली, डू का मतलब होता है रिपीट। तो ये रिपीट अंटिल है, यहाँ पे डू के बाद मुझे अंटिल लिखना पड़ेगा। अंटिल मैं चलो पहले लिख देता हूँ, अंटिल एंड ऑफ फाइल। ईओएफ आ गया। ईओएफ के राइट साइड पे पढ़ो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू व्हेन द एंड ऑफ अ फाइल ओपन फॉर रैंडम और सीक्वेंशियल इनपुट हैज बीन रीड। मतलब वो फाइल का एंड हो जाता है तो ये आ जाता है। कौन सी वाली? यहाँ पे मुझे online.txt बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मैंने एक लूप स्टार्ट किया। फाइल से डेटा रीड करने का यहाँ पे तरीका है, आपने वेरिएबल का नाम लिखा इक्वल्स टू लाइन इनपुट। कौन सी वाली फाइल से? online.txt, जिसको मैंने रेफरेंस नंबर 1 दिया हुआ। अब जब इस लाइन का मतलब समझ आया बेटा या नहीं? ये अब रीड वाली फाइल का वो है? एग्जैक्टली ये है रीड फाइल। कौन सी? online.txt। उसमें क्या सेव्ड है? कहाँ सेव करना है? फाइल डेटा में। ये चीज क्लियर है?
जी। अब इफ की कंडीशन लगाते हैं, लेकिन इफ की कंडीशन से पहले जाहिर सी बात है मैंने यूजर से इनपुट लेना है, मैंने वो नहीं लिया, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। मैंने कहा कंसोल डॉट राइट एंटर सर्च आईडी, और उसको यूजर आईडी के अंदर इनपुट ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ जो यूजर ने आईडी डाली है वो, अच्छा इसको लूप से बाहर क्यों लिखा है मुझे बताओगे? क्योंकि हमें सिर्फ एक दफा वो एक ही उनसे दफा में इनपुट लेना इनपुट है। करना है। तो मैंने कहा इफ यूजर आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, मुझे फाइल से कंपेयर करना है ना, तो फाइल का डेटा अब क्या है? अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, वहां हम सबस्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं मिड। मिड, मिड में किसका मिड? मतलब वो इस फाइल सबस्ट्रिंग, उसमें से पहली पोजीशन से कितने कैरेक्टर्स उठा के लाने हैं? 4। ये लाइन समझ आ गई? जी। अगर इक्वल है तो सबसे पहले तो फाउंड को ट्रू कर दे कि डेटा मिल गया, और साथ ही साथ नाम आउटपुट कर देते हैं। तो नाम आउटपुट करने के लिए मैंने क्या किया, नेम के अंदर, अच्छा अब मुझे एक और काम, नाम मैं ऐसे नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि हर एक की, हर नाम की लेंथ क्या है? डिफरेंट है। तो मैंने कहा एक्स के अंदर लेंथ, ये लेंथ ही होता है, किसकी लेंथ? फाइल डेटा की। स्टोर करो, अब नाम आ जाएगा कैसे? मैंने कहा मिड चाहिए मुझे किसका? फाइल डेटा का। स्टार्टिंग पोजीशन 6 है, टोटल में से 5 माइनस कर दो। ये बात क्लियर है? सर इसको दोबारा समझाएगा? हाँ, मेरा ये ये जब नेम फाइल वाला। खोली, नेम वाला जी। मुझे एक बात बताओ, देखो इस नाम लीजा में कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 4 5। वासिक में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। बट अली में कितने हैं? 3। अलीना में कितने हैं? 6। साद में कितने हैं? 4। हर बार डिफरेंट है ना, मैं यहाँ पे, और हर बार नाम स्टार्ट कौन सी पोजीशन से हो रहा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। हर बार नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो 4 कैरेक्टर की आईडी है, एक कैरेक्टर स्पेस है, नाम हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपकी 6th पोजीशन से। तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या लिखी है? 6। लेकिन कितने कैरेक्टर्स हैं ये मुझे भी नहीं पता, नाम के कितने हैं। तो अब यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैरेक्टर्स हो रहे हैं। जी। 10 - 5 करो, 5। तो कितने कैरेक्टर उठाने? 6 पोजीशन से स्टार्ट करे, और कितने कैरेक्टर्स उठाने? 5। तो 1 2 3 4 5। लीजा को अलग कर देगा ये। सेम यहाँ पे अगर हम चेक करें तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। 8 - 5। 3। 3। तो बेटा आपके पास जब 3 आ रहे हैं तो आपने कहा 6 पोजीशन से स्टार्ट करो। 1 2 3, नाम अलग हो जाएगा। जी। अब समझ आ गया? क्लियर है? जी सर। तो इसने नाम अलग किया, और इसी नाम को हम आउटपुट कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन नेम एंड, जो नाम हमने अलग किया है प्रॉम्प्ट के साथ आउटपुट कर दिया। एंड इफ अंटिल एंड ऑफ फाइल, या फिर मेरे जो फाउंड की वैल्यू है वो क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। अगर फाउंड ट्रू हो गया तब भी रुक जाए, या तो मेरी फाइल एंड हो जाए। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी।
मैंने कहा अगर मेरा फाउंड फॉल्स है तो आउटपुट क्या कर दे? नो रिकॉर्ड फाउंड कर देते थे। और फाइल को क्लोज कर देते हैं। सर ये जो आपने लूप के बाहर लगाया इफ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स वाली चीज, ये हम लोग जी। लूप के अंदर जो है एल्स लगा के कर हम्म। सकते हैं कि मतलब नहीं इफ ये हुआ वरना तो ये। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, फाइल लूप के अंदर क्यों नहीं कर सकते बेटा? मैं यहाँ पे जब तक पूरी फाइल को नहीं देख लेता तब तक मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि डेटा मिला नहीं मिला, वरना क्या होगा? इसने पहली लाइन उठाई, मैंने सर्च करना था 1004। बेटा क्या इसके शुरू के चार कैरेक्टर्स 1004 के इक्वल हैं? नहीं। नहीं है। तो वो सीधा एफ के बाद सीधा कहाँ चले जाता? एल्स पे, बोलता फाइल नो रिकॉर्ड फाउंड। फिर दूसरी लाइन को पढ़ता। वो तो हर बार जितनी दफा पढ़ता नहीं मिलता उतनी दफा बोलता कि नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। आपने तो एक ही दफा बताना है ना पूरी फाइल को पढ़ने के बाद। समझ आया या नहीं आया? जी 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 आया समझ। आगे, वरना मैं इसको करके दिखाऊं तो सामने वो चल के सामने आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन सिर्फ मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रोग्राम रोक के दिखा सकूं। इस प्रोग्राम को अब चला के देखते हैं। बेटा कोई आईडी बताओ जो मुझे जिसका नाम चाहिए। 1004। आ गया? जी। वापस चला के देखो। अब कोई आईडी बताओ जो एग्जिस्ट नहीं करती। 120। 1200 डाल दो, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही रखते, सही। आ गया? जी। अब जो तुम बात कह रही आप बात कर रही थी कि ये वाली लाइन को अगर मैं एल्स सिर्फ के साथ वो अंदर लिख के दिखाऊं तो क्या मसला आता है? देखो, 1004 ही सर्च करते हैं। आया? क्यों? क्योंकि अलीना हमारे पास जो थी वो फोर्थ पोजीशन में पड़ी थी, उसने 3 दफा देखा, नहीं मिला तो नो रिकॉर्ड फॉर्म, वो एल्स वाली कंडीशन पे जाता जा रहा था। और फिर फोर्थ पोजीशन में मिल गया तो उसने बता दिया कि मिल गया। यार, जी सर। ये ग्रीन हो जाता है मतलब कमेंट होता है, कंप्यूटर इसको नहीं पढ़ता। अब मैं सेम प्रोग्राम को आपके साथ वो कर देता हूँ, ओपन फाइल। आपने जो लिखना है वो ग्रीन वाला लिखना है, लिख लो तो बेहतर है। ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी फॉर रीड डिक्लेयर फाइल डेटा नेम यूजर आईडी स्ट्रिंग declare x integer declare found boolean। फाउंड की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी। अच्छा, इसको मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहले अलग अलग लिखा हुआ था। इनपुट एंटर सर्च आईडी कॉमा यूजर आईडी में इनपुट दे दिया। यहाँ पे आए, डू का मतलब क्या है? रिपीट। इस लाइन का मतलब क्या है? इफ यूजर आईडी इज इक्वल्स टू सबस्ट्रिंग ऑफ फाइल डेटा कॉमा वन, पहली पोजीशन से 4 कैरेक्टर उठा के ले आओ, तो क्या करे? फाउंड को ट्रू कर दे। दूसरा, एक्स के अंदर
लेंथ ऑफ फाइल डेटा लिया है और नेम के अंदर सब स्ट्रिंग किसका, फाइल डेटा का 6 पोजीशन से स्टार्ट करे और टोटल में से 5 माइनस करते। 5 क्यों माइनस किए, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, 4 कैरेक्टर आईडी की और एक कैरेक्टर स्पेस का। और फिर हमने यहाँ पे आउटपुट कर दिया, आउटपुट नेम कॉमा नेम। इफ शुरू किया था, एंड इफ कर दिया, अनटिल कब तक, यहाँ तो एंड ऑफ फाइल हो जाए कौन सी, ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी, या मेरे फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाए। फिर आपने लिखा इफ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, देन क्या करे, आउटपुट कर दे नो रिकॉर्ड फाउंड, एंड इफ क्लोज फाइल कौन सी, ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी। ये पूरा प्रोग्राम आपके आगे विजिबल है। जी सर। कॉपी करना है तो सुबह कॉपी कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ, वो एज अ होमवर्क के तौर पर कर लेना। सामने शो कर देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आप कंप्लीट कर लो। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो मैं क्लास के बाद इसको कंप्लीट कर लूंगी। परफेक्ट। ओके, कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, आई गेस याद है। जी। इसी का ये वाला पार्ट। अच्छा, ये टेबल जो होता है आइडेंटिफायर टेबल, इस एग्जामिनर आप लोगों का टाइम तो बहुत कम दे। इसमें ये होता है कि आपने जो जो वेरिएबल्स यूज किए होते हैं वो लिखने होते हैं, उनकी डेटा टाइप लिखनी होती है, और क्यों यूज किए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। फिलहाल उसको छोड़ो, इसे रीड करो और देखो समझ आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ, या एज होमवर्क के तौर पर कर दो। पढ़ लिया सर। ओके, समझ आया क्या कहना चाह रहा है ये? जी सर। ये एक सिंपल से प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपके पास आपका एक प्रोग्राम है जिसमें यूजर ने डेट एंटर की, ठीक है, ये सर्च डेट है। अच्छा, एक बात याद रहे कि आप डेट का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, वजह ये है क्योंकि डेट इज अ डेटा टाइप, वो रिजर्व में। अब आपको ये डेट को इस फाइल में सर्च करना है, कौन सी फाइल में, ये जो फाइल एक बनी हुई थी, याद है, जो जी सर। हमने कल बनाई थी ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए। तो आपने ये डेट एंटर की, इस डेट को ढूंढना है। अगेन आप जब फाइल में से डेटा को रीड करोगी
तो वो पूरी फाइल को उठा के, पूरी लाइन को उठा के लेकर आएगा। वो और जो यूजर ने डेट डाली है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी? नहीं। मतलब आपको यहाँ पे अगेन सबस्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, फाइल में से जो डेटा लेकर आएंगे आप, उसकी फाइल में से जो भी डेटा लेके आई हैं आप, उसकी पहली पोजीशन से 10 कैरेक्टर अलग करेंगे उसको, और फिर यूजर डेटा से इक्वल कराएंगे। अगर तो वो इक्वल हो गया, देन वी हैव टू चेक कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब डिस्काउंट था, फॉल्स का मतलब डिस्काउंट नहीं था। सही। तो ये कब चेक करना है, ट्रू या फॉल्स? जब डेट मिल जाए, और अगर डेट नहीं मिले तो आपने क्या आउटपुट कर देना है? डेट नॉट फाउंड। अगर ट्रू है, सॉरी फॉल्स है तो नो डिस्काउंट, ट्रू है तो दिस इज अ डिस्काउंट रेट। हो जाएगा ये? जी सर। इसको एक बार ट्राई कर लेना। आज की क्लास को भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके बेटा,